हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये फोर्थ पार्ट है क्लाउड सर्विस का, जिसमें हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, दो वीडियो बनाए हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इस वीडियो से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो देखते हैं कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और PaaS होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ा जाए एक बार। तो सर्विस प्रोवाइडर डिलीवर्स एंड मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज नीडेड फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म लिया है क्लाउड पे, तो जो प्रोवाइडर है वही मैनेज करेगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स को। मतलब ये है कि किसी भी एप्लीकेशन को जो बनने के लिए रिसोर्स चाहिए, जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सब जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही आपको देगा और वो ही मैनेज करेगा। आपको उसमें उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब जो है सारा क्लाउड पे होगा, और वो क्लाउड किसी पर्टिकुलर डेटा सेंटर से कनेक्टेड होगा। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दिया जाता है, जहाँ जहाँ डेवलपर जो है एप्लीकेशन बिल्ड करता है यूजिंग, मतलब एप्लीकेशन बिल्ड करता है वर्चुअल मशीन पे, और फिर वो हैंड ओवर करता है। अगर आप यहाँ पे और आगे पढ़ें तो यू राइट द कोड एंड मैनेज ऑल एप्स एंड डेटा, बट यू डोंट हैव टू मैनेज और मेंटेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। यही है कि आपको प्लेटफॉर्म बैकग्राउंड में क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार आपने बता दिया कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपने उसके लिए पैसे दे दिए, बस। बाकी जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है सब कुछ उसकी देख रेख करेगा। तो ये था प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब देखते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के एग्जांपल क्या क्या हैं। तो मैंने जो पहले दो वीडियो बनाए हैं वो आप ज़रूर देखें। वहाँ पर आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है, उसके एग्जांपल भी मैंने शेयर किए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं गूगल ऐप इंजन, रेड हैट, ओपन शिफ्ट, हेरोकू, अप्रेंडा, और इसमें अमेजोन वेब सर्विस भी हो सकता है, गूगल क्लाउड भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर भी हो सकता है। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कॉम्बिनेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का। तो ये थे एग्जांपल जो कि आपको पता होने चाहिए कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के एग्जांपल क्या क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है रन कैसे करता है, वर्क क्या कैसे करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके जो है बेसिकली तीन इंटरफेस होते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के: क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर और यूज़र इंटरफेस। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के बारे में बताया जाता है, वहाँ डेटा सेंटर से आपको स्टोरेज मिलता है, नेटवर्क इक्विपमेंट मिलता है, सर्वर मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है मिडलवेयर सॉफ्टवेयर में। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डेटा सेंटर के क्लाउड पे इंस्टॉल किया जाता है, वहाँ पर आपका उसको डेवलपमेंट टूल किट दिया जाता है, लाइब्रेरीज होती हैं। और फिर थर्ड में यूज़र इंटरफेस करता है वहाँ पर, और वो जो एनवायरनमेंट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या तो ग्राफिकल यूज़र हो सकता है, यूज़र इंटरफेस हो सकता है, कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है, या फिर API इंटरफेस हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सर्विस ली है। यहाँ पर मैंने डायग्राम में भी वही बताया है कि सबसे पहले अगर आप सबसे नीचे वाली लाइन देखो, नीचे वाला डायग्राम देखो, तो यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस आ गया, डेटाबेस आ गया, डेटा सिक्योरिटी, डेटा बैकअप, हार्डवेयर वगैरह आ गया, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, और इंटीग्रेटेड होकर वहाँ पर आपको एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से डेवलपर जो है एप्लीकेशन जो है बिल्ड करता है। Applications are built directly on platform as a system and can immediately deployed once they are completed। मतलब जैसे ही एप्लीकेशन बिल्ड हो जाता है वो डिप्लॉय कर दिया जाता है यूज़र के पास या फिर जो क्लाइंट होता है उसके पास। इसके बाद आता है एडवांटेज क्या होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का। सबसे पहले है फास्ट टाइम टू मार्केट। यहाँ पर ये है कि डेवलपर हैव इंस्टेंट एक्सेस टू कंप्लीट application development platform that they don't have built or manage। मतलब ये है कि जो डेवलपर है उसके पास एक इंस्टेंट एक्सेस होता है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का, जहाँ पर उसे उसको मेंटेनेंस या बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे जाना है, डेवलप करना है और डिप्लॉय करना है। तो ये फास्ट होता है बेसिकली। इसके बाद आता है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। लो मेंटेनेंस कॉस्ट ये होता है कि यहाँ पर आपको कुछ भी बैकग्राउंड में मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो है आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही मेंटेन करेगा। आपको वही है कि आपको डेवलप करना है, डिप्लॉय करना है, और ये है कि आप जितना आप इसको पे करोगे उतना आपको यूज़ करना है।
उससे ज़्यादा आपको यूज़ करने की, उसको ज़्यादा आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मंथली या फिर वीकली रेंटेड बेसिस पे होता है। एक तरह से रेंट है कि आपने इतना दिया, आपने इतना यूज़ किया। तो लो मेंटेनेंस तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग। कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग और लो मेंटेनेंस जो है बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। प्लेटफॉर्म में जो सर्विस होता है ऑन डिमांड होता है, आप जितना पे करोगे उतना आप यूज़ करोगे। यहाँ पर ये है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड एक्सेस टू एडवांस डेवलपमेंट टूल एंड कैपेबिलिटी दैट माइट एक्सपेंसिव टू परचेज ओवरराइट। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जैसे कि इंटीग्रेटेड होता है, तो यहाँ पर आपको वो टूल दिए जाते हैं जो कि अगर आप सेपरेटली बाय करोगे तो वो जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब कि अगर आपने अलग से सर्विस ना परचेज किया तो वो है ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपको मंथली। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्लाउड सर्विस के थ्रू परचेज किया है तो वो आपको इतना इन्वेस्ट पर कॉस्टली नहीं लगेगा। तो इस वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग पे होता है। इजी स्केलेबल ये है कि हाँ, आपको यहाँ पर इसकी कैपेसिटी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेट यू स्केल डाउन फॉर लो ट्रैफिक पीरियड और स्केल अप इमीडिएटली टू मीट अनएक्सपेक्टेड अर्ज इन डिमांड। ये है कि जैसे ही आपका डिमांड अगर बढ़ता है तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाउड सर्विस की तरफ से कि अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो वो आपकी सर्विस को इंक्रीज कर देगा, आपकी बैकग्राउंड को इंक्रीज कर देगा, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, आपके यहाँ पे आपका बैंडविड्थ बढ़ा देगा आपका। ये है। और जैसे आपका ट्रैफिक कम हुआ या फिर आपकी डिमांड कम हुई तो वहाँ पर आपका रैम जो है, जो कि उसने 4 से 6 किया था, दोबारा 6 से 4 कर देगा। तो ये है इजी स्केलेबल। तो इजी स्केलेबल का मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में चेक कर सकते हो, मैंने वहाँ पर बताया है कि क्या होता है दोनों। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल एक्सेस। फ्लेक्सिबल एक्सेस का मतलब ये है कि डेवलपमेंट एंड डेवलप टीम कैन एक्सेस शेयर्ड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड टूल एनीवेयर। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म आपको जो क्लाउड सर्विस देता है, ये आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो और किसी भी डिवाइस पे। बस ये है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो ये फ्लेक्सिबल एक्सेस होता है। शेयर्ड सिक्योरिटी आता है नेक्स्ट एडवांटेज। विथ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस द प्रोवाइडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये बात वही है कि अगर आपने क्लाउड से सर्विस ली है, आपने अज्योर से सर्विस लिया है, तो वो आपकी सब कुछ देख रेख करेगा, सिक्योरिटी भी उसी की जिम्मेदारी होगी। गाइडलाइन, बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह वो ही रिलीज़ करेंगे, ताकि आपका जो आपने जो एप्लीकेशन बनाया है या फिर आप जो बना रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, वो सिक्योर रहे। तो ये है शेयर्ड सिक्योरिटी। इसके बाद एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी हर सर्विस का ज़रूर होता है। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी सर्विस के लिए आपको एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। अगर आपका इंटरनेट स्लो है या फिर इंटरमीडिएट कनेक्शन आ रहा है, स्टेबल नहीं है, तो ऑब्वियस है कि आप जो है अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे, आपको डिले होगा किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्शन एंड क्लाउड ये एक डिसएडवांटेज है, या फिर कौन भी कह सकते हो आप। फिर आता है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि कोई भी सर्विस जो है 100% सिक्योर नहीं है। चाहे जितना भी पैसा लगा लो या कुछ भी कर लो, आपका डेटा तो क्लाउड पे ही है। तो क्लाउड पे होने की वजह से उस पर अनऑथराइज एक्सेस के चांसेस और डेटा ब्रीच के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप हो सके तो हाई रेटेड जो होता है क्लाउड सर्विस, जैसे कि अज्योर हो गया, AWS हो गया, क्लाउड सर्विस, गूगल क्लाउड हो गया, आप यहाँ से अगर सर्विस लेते हो तो वो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, क्योंकि उसकी रेटिंग जो है हाई होती है। तो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है यहाँ पर। इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग। सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग इज अ बिजनेस मॉडल वेयर कस्टमर हैव टू पे रिकरिंग फी ऑन मंथली और एनुअल बेसिस टू गेट टू एक्सेस गोल एंड सर्विसेज। यहाँ पे ये है कि आपको जो है, जैसे कि अगर आप कोई कैंसिल करते हो कभी कभी कोई सर्विस, तो आपको उसका हाई कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ सकता है। और ये जो है छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि जिसका स्टार्टअप हुआ हो, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। जैसे कि आपको यहाँ पे मंथली लेना पड़ता है या फिर सालाना लेना पड़ता है आपको। अगर आपका काम सिर्फ हफ्ते भर का है तो ये आपको पूरा मंथ का पैकेज लेना पड़ेगा आपको। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है यहाँ पर। लास्ट आता है वेंडर लॉक इन पीरियड।
वेंडर लॉक इन एक सिचुएशन होता है जहाँ कस्टमर जो है किसी एक सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड हो जाता है, वो कहीं दूसरी सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं जा सकता है। मतलब ये है कि आपने एक सर्विस ले ली, तो अब आपके पास पूरे 30 डेज़ का है, तो आपको 30 डेज़ आपको वही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ लॉक्ड इन हो चुके हो। तो ये एक है कि आप उसमें स्विच नहीं कर सकते हो, आप किसी दूसरे प्रोवाइडर पे नहीं जा सकते हो। तो दिस हैपन व्हेन कॉस्ट स्विचिंग इज़ टू हाई। मतलब ये भी है कि अगर आप स्विच करते हो, सपोज करो आपने एक महीने का पेमेंट कर दिया, लेकिन आपका काम एक हफ्ते में ही हो गया है, तो आपने तो यहाँ पर पूरे महीने का पे कर दिया सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग पे। तो ये है कि आप जो है उसको स्विच आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तीन तीन हफ्ते का अमाउंट पहले पे कर रखा है। तो ये थोड़ा सा इशू हो जाता है वेंडर लॉक इन पीरियड में। ये था प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का वीडियो। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, तो आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एमसीक्यू शेयर करने वाला हूँ, जो कि आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के कंबाइंड होंगे। So till then, thank you for watching this video and have a great day.